आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि हमारे घर में मसालेदार चिकन ग्रेवी किस तरह बनती है। अगर आपकी चिकन ग्रेवी मसालेदार नहीं बनती तो आज ये वीडियो एंड तक जरूर देखें और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि ये खाते हुए आपकी चपाती कम पड़ जाएगी। सो बिफोर एनी फर्दर डिलेस लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो चलें ये मजेदार चिकन ग्रेवी बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारे पास दो बड़े साइज के अनियंस थे जिन्हें हमें स्लाइसेस में कट कर लिया है और यहाँ पे हमारे पास कुछ साबित मसाले हैं। ये मैं आपको आगे जाके इंस्ट्रक्शंस दूंगा किस तरह यूज करने हैं। यहाँ पे हमारे पास लेग क्वार्टर है, अप्रोक्सीमेटली वेट में 2 kgs है और ये हमारे पास बड़े साइज के टोमेटोज हैं जो कि हमने कट कर लिए हैं। हमने साथ ही जिंजर, गार्लिक एंड ग्रीन चिलीज का पेस्ट रेडी कर लिया था। ग्रीन चिलीज हमारे चिकन के टेस्ट को बहुत ही इनहेंस करेंगी। सबसे पहले हम अपने मसालों को लाइट सा ड्राई रोस्ट कर लेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर। यहाँ पे हमारे पास स्टार एनिस एंड ब्लैक कार्डमम्स हैं जिन्हें हम रोस्ट नहीं करेंगे। हमें कोशिश करनी है कि हमारे साबित मसाले जले नहीं, बिकॉज अगर ये बर्न हो गए तो पूरी कढ़ाई का टेस्ट खराब कर देंगे। यहाँ पे हमने इन सारे ड्राई रोस्ट मसालों को हैंड ग्राइंडर में पीस लिया है। अब पैन में हम ऐड कर देंगे क्लैरिफाइड बटर जो कि 1 कप है। साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा ऑयल ताकि हमारा बटर जले नहीं। घी हमारा हल्का सा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे स्टार एनिस एंड ब्लैक कार्डमम्स। साथ ही इसमें ऐड कर देंगे 5 to 6 ग्रीन कार्डमम्स अच्छी सी फ्रेग्रेंस के लिए, ताकि हमारी कढ़ाई से बहुत अच्छी सी फ्रेग्रेंस आए। 5 to 10 seconds के लिए इसे सॉटे कर लेंगे। The clarified butter has become slightly warm and now we will add our chicken piece by piece gently. Chicken suddenly move नहीं करेंगे, हम इससे थोड़ी देर बाद मूव करेंगे। यहाँ पे 15 to 20 seconds हो चुके हैं। now हम चिकन की साइड चेंज करेंगे। पे हमारा चिकन फ्राई हो रहा है। now दूसरी साइड पे हम अपना सेकंड प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं। दूसरी साइड पे हमने एक कढ़ाई में ऑयल गर्म कर लिया था। now इसमें अनियंस ऐड करके इसे फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे हमें चिकन फ्राई करते हुए 4 to 5 मिनट्स हो चुके हैं, लेकिन हमें अभी इसको थोड़ा सा और फ्राई करना होगा। हम चिकन में ऐड कर देंगे जिंजर, गार्लिक एंड ग्रीन चिली पेस्ट। अब हम जिंजर गार्लिक के साथ इसे अच्छे से फ्राई करेंगे और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे सॉल्ट 1 heaping tablespoon, 1 teaspoon ऑफ टर्मरिक ऐड कर देंगे। अब हम इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे। हम ये सारा प्रोसेस हाई फ्लेम पे कर रहे हैं बिकॉज ये हमारा फ्रोजन चिकन है। यहाँ पे हमारे अनियंस फ्राई हो चुके हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। हमने चिकन में ऐड कर दिए थे टोमेटोज और नाउ उनका जो वाटर है वो ड्राई हो चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे योगर्ट। यहाँ पे हमने हाफ कप ऑफ योगर्ट यूज किया है। आपने कोशिश करनी है कि आपका जो योगर्ट है वो सावर ना हो। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1.5 टेबलस्पून ऑफ रेड चिली। ये बहुत ही ज्यादा स्पाइसी कढ़ाई थी। हमने इसमें ऑलरेडी ग्रीन चिलीज भी यूज की हैं। अगर आपको ये कम स्पाइसी चाहिए तो 1 टेबलस्पून ऑफ रेड चिली डालें। 1 टीस्पून ऑफ चिली फ्लेक्स ऐड कर दिए हैं। एक दफा मिक्स कर लें ताकि हमारी चिकन जले नहीं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे जो हमने अनियंस फ्राई किए थे, उनको हमने ग्राइंड करके इसमें ऐड कर दिया है। अब हम अनियंस के साथ इसे रोस्ट करेंगे। पेपरिका ऐड कर देंगे फॉर अ ब्यूटीफुल कलर। यहाँ पे हमने सॉल्ट चेक किया था, वो थोड़ा सा कम था तो हमने ऐड किया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर लें। साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे अपना प्रिपेयर्ड मसाला। अब हम इसी मसाले के साथ इसे अच्छे से रोस्ट करेंगे। अब हम इसे कवर करके 5 to 6 मिनट्स तक लो फ्लेम पे छोड़ देंगे ताकि हमारी चिकन अच्छे से टेंडर हो जाए। इसकी ग्रेवी बहुत अच्छी बनी है और कलर भी बहुत ही ऑसम है। अब हम इस पे सिलांट्रो ऐड कर देंगे। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। इस कढ़ाई को खाने के बाद इंशाल्लाह गेस्ट आपकी तारीफ के बिना नहीं रह सकेंगे। साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे जुलियन खरी हुई जिंजर एंड ग्रीन चिलीज और हमने इसके साथ बहुत ही जबरदस्त टर्किश चपाती बनाई थी, वो बना लेंगे तो इसका टेस्ट 10 times ज्यादा हो जाएगा। ऊपर से इस पे स्प्रिंकल कर देंगे ब्लैक पेपर फॉर मोर किक ऑफ स्पाइस एंड इफ यू डोंट वांट इट टू बी दैट स्पाइसी यू कैन स्किप इट। नाउ इट्स टाइम टू सर्व। लेट्स गो टू द टेबल। मामा ने यहाँ पे सैलड रेडी कर ली है और साथ सॉस। ये रही हमारी बहुत ही अमेजिंग टर्किश चपाती। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट करें।
This broth is so flavorful, so yummy. I love it. And these naans are so soft and fluffy. Oh my god. I don't even have no words. Wow. With the chicken, bismillah. हमने बहुत एंजॉय किया, बहुत मजे का था खाना। आपने भी ये रेसिपी जरूर ट्राई करनी है और अपना फीडबैक देना नहीं भूलना। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।